यस बेटे, हमारे पास असाइनमेंट थी जो, उसका क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट डन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लिए होंगे आपने, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। चलो बताओ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं? रोल नंबर 1। बेटा बाकी बच्चे ने मारे ना क्लास में। हाफ इंटू 8 है। हाफ इंटू, दोबारा बोलो, हाफ इंटू। जैसे मुझे समझ नहीं आया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है ना, तो हमें वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस क्या है हमारे पास? चलो, x1 y1, सपोज हमारे पास वर्टिसेस है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। इसको बताओ बेटे फटाफट, कैसे लिखें हम? x1 y1 1 x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है। कितना गिवन है? 32, 35, सॉरी 35 गिवन है। हाफ ऑफ, वैल्यू फिल कर देते हैं हम मैट्रिसेस की। 2 -6 5 4 1 K 4। ठीक है, ठीक है। 2 इधर ले आओ, इसको एक्सपैंड कर दो। पढ़ाऊंगी किसी होंगी। ये, हाँ जी, करो इसको, सॉल्व करो जरा। गो टू योर सीट, एक्सपैंड करो इसको। ये आ गया 70। रो 1 या कॉलम 1, जो भी आप एक्सपैंड करना चाहते हो, करो जरा। थर्टी -6 के +20 -4। हाँ जी, जब हमें एरिया गिवन हो, क्योंकि हम एरिया मॉडुलस में लेते हैं। मॉडुलस में क्यों लेते हैं? एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो 30, ये 70 बन गया, 2 मल्टीप्लाई होके। तो मॉडुलस हटा के 70 के आगे प्लस माइनस साइन लग जाता है। ये हो गया +-70 इज इक्वल टू 30 + 20। अब मॉडुलस हट गया है 50। 50 -10 के, सॉल्व कर दो इसको। 50 -10 के इज इक्वल टू 1 टाइम पॉजिटिव लोगे आप, -10 के
एक बार आपने नेगेटिव लेना है। करो जरा सॉल्व, बताओ के की वैल्यू क्या आई। के की दो वैल्यूज मिलती हैं अगर हमें एरिया गिवन हो। हम मॉडुलस हटा के प्लस माइनस लगाते हैं जब भी के निकालना हो, एरिया गिवन हो। हाँ जी, अगर हो गया सॉल्व तो बताओ जरा के की वैल्यू क्या क्या आई। यहाँ पे तो 2 आ रही है। के की वैल्यू एक मेरे पास -2 आई है, दूसरी देखो जरा 12। चेक कर लो बेटे, सही है। ओके, क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट देखो, रोल नंबर 2। हमें क्या गिवन है, 2x2 मैट्रिक्स है और गिवन है A इंटू adjoint A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 8 0 0 8। हाँ जी, फॉर्मूला है, बताओ जरा क्या फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो मुझे इसको I बनाना है, 8 कॉमन ले लो। तो यहां से मेरे पास आ गया 8 1 0 0 1। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, determinant of A is 8. Done question. Question number 3. Go to your seat. Question number 4. Roll number 3. A given है आपको मैट्रिक्स 1 2 3 -1। B मैट्रिक्स गिवन है 1 -4 3 -2। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। हाँ जी, बताओ जरा कैसे करेंगे। ए बी मल्टीप्लाई करके फिर टेस्ट कर देंगे। अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ अ बी, तो ठीक है। फिर कैसे निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कर देंगे बी द टेस्ट कर देंगे। हाँ जी, दोनों का डिटर्मिनेंट ऑरल ही हो जाना है। तो ये क्वेश्चन ही ऑरल है, एमसीक्यू में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये आ गया -7 इंटू 10। चेक करो सही की मैंने कैलकुलेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, आंसर इज -70। क्लियर है। तो अगर कहीं प्रॉपर्टी दिखती है और क्वेश्चन इजी होता है तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या है ये, ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट अ मिनट सर, वो फैन बंद कीजिए, मेरे तो बाल उड़ रहे हैं। नहीं, फैन ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। ए गिवन है आपको, ए इज इक्वल टू, सॉरी ये तो 4 है। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, इफ द पॉइंट्स A1 B1 A2 B2 and A1 plus A2 B1 plus B2 are collinear. Yes, next roll number. Points are collinear. हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, कोलिनियर है तो हमारे पास एरिया क्या रहेगा, एरिया इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हाफ ऑफ A1 B1 1 A2 B2 1 A1 plus A2 B1 plus B2
1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या चाहिए हमें। शो दैट है A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1, ये आपका शो दैट। करो आप लोग भी, एक्सपैंड करो। A1 के साथ करते हैं B2 माइनस B1 प्लस माइनस B1 A2 माइनस A1 माइनस A2 प्लस 1 A2 B1 प्लस B2 माइनस B2 A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, A1 ये कट जाएगा आपके पास, तो माइनस ऑफ B1 ओनली, इधर ये कट गया तो प्लस B1 A1, ये भी आपस में कैंसिल आउट। आगे सॉल्व करते हैं। प्लस A1 B1 A2 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B2 इज इक्वल टू 0, ये पूरा कैंसिल आउट। A2 है ये, हो गया भाई प्रूफ। A2 B1 इज इक्वल टू A1 B2, यही आपको प्रूफ दैट था। एक्सपैंड किया बेटे, कोलिनियर है तो एरिया इज इक्वल टू 0, एरिया का फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट रो के साथ एक्सपैंड किया है, बस कैलकुलेशन ही है, और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हमें ए एंड बी दो मैट्रिक्स गिवन है। ए इज इक्वल टू -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ये हमारे पास ए है। बी भी गिवन है आपको, दैट इज 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 एंड 1। फाइंड ए बी, पहले ए बी फाइंड करना है, करो जरा मल्टीप्लाई ए बी, बताओ क्या आया हमारे पास। यस बेटा, क्या आया ए बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ए बी,
1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आएगा बेटे ए बी। आगे क्वेश्चन है एंड यूज इट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नीचे हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन सॉल्व करने से पहले उन्होंने कहा है कि यूज दिस, इसको यूज करना है जो आप ऑलरेडी प्रोडक्ट निकाल चुके हो। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर ए बी इज इक्वल टू आई आता है कभी भी, तो इट मीन्स बी इनवर्स की वैल्यू ए रहेगी एंड ए इनवर्स की वैल्यू बी रहेगी। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हमें किसका इनवर्स चाहिए वो हमें क्वेश्चन बताएगा, हमारी इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस। ठीक है, अब हम इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 2, ये z है बेटे, माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3। तब आप इस इक्वेशंस का जो मैट्रिक्स बनाओगे, कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल, कंपेयर करो ए से मैच करते हैं या बी से मैच करते हैं। अगर हम पहली इक्वेशन ले लें, हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, 1 माइनस 2 एंड 0, 1 माइनस 2 एंड 0। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 2 माइनस 1 एंड माइनस 1, 2 माइनस 1 एंड माइनस 1। अच्छा, अगर कंपेयर करो तो देखो ये बी है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ना 0 माइनस 2, ये हमारे पास कहीं ना कहीं बी ट्रांसपोज है। अगर इसका आप ट्रांसपोज कर दो, मैं बी का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास क्या आता है, 1 2 0। ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 एंड 1। अब कंपेयर करो जरा इक्वेशन को, 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 0। नेक्स्ट 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 1। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो कहीं ना कहीं बी ट्रांसपोज बनेगा। बी नहीं बन रहा यहाँ पे, ये बी ट्रांसपोज है। क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे, देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे बी ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू सी। ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन था, उसको द्वारा नाम नहीं दे सकते किसी और मैट्रिक्स के साथ। ये बी ट्रांसपोज से कंपेयर हुआ तो इसको बी ट्रांसपोज ही लिखो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी बी ट्रांसपोज इनवर्स इनटू सी। अब ये नहीं है कि मुझे बी ट्रांसपोज करके उसका जॉइंट निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और यहाँ पे फिल करना है। हम वो नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है यूज इट। यूज किसको करना है, ए बी को यूज करना है। चाहे यूज इट आ जाए चाहे वर्ड हैंस आ जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है कि जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसी को आगे यूज करना है। क्लियर? तो यूज कैसे करेंगे वो देखो जरा, इसी पेज पे करवा दूं। जब हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो ये तो आपको पता है कि उसका पहले डिटर्मिनेंट निकालना जाता है, और हमें ये भी पता है कि बी ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, इक्वल होगा। ठीक है, वो जरूरत भी नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको बताना था। दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, अगर मैं कहूं बी ट्रांसपोज इनवर्स, इसकी वैल्यू बी इनवर्स ट्रांसपोज के इक्वल होती है। मींस ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ट्रांसपोज बाहर चला गया, इनवर्स अंदर आ गया हमारे पास। बी इनवर्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी इनवर्स इज ए। बी इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल है, जो हमारे पास ए है। क्लियर? तो हम यहाँ पे बी इनवर्स की जगह क्या फिल करेंगे, हमारा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास,
-3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 और ऊपर क्या लिखा है ट्रांसपोज, यहाँ पे लगा दो ट्रांसपोज। क्लियर। बी इनवर्स किसके इक्वल था, वो वैल्यू वो मैट्रिक्स लिखा और ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि हमें ट्रांसपोज के साथ जाना है। इसका ट्रांसपोज क्या आ गया आपके पास, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। डन है इतना। क्लियर। बेटे आंख बंद करके कभी नहीं उठानी होती चीजें, इसमें आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि हमारे पास क्या था और हमने क्या किया। हमने बी के साथ पहले जो मैट्रिक्स गिवन थी उसको ए एंड बी जो इक्वेशन गिवन थी उससे कंपेयर करना है। ठीक है। जब हमने कंपेयर करना शुरू किया, ए तो है ही नहीं था, बी के साथ कंपेयर किया तो उसके ट्रांसपोज के साथ मैच करता है। तो बेसिकली इससे जो हमारा एक मैट्रिक्स बनना था वो बी ट्रांसपोज बना, इंटू एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होती हैं उनको हमने सी लिया है। ठीक। तो हमारे पास एक्स क्या आ गया, बी ट्रांसपोज इनवर्स इंटू सी। हमें डिटर्मिनेंट ये चीज ऑलरेडी पता है, आपको निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख के आ जाओ, इनफ है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ अ बी। हमें तो इनवर्स चाहिए, तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि बी ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, पावर और इनवर्स इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर। तो हम इनवर्स अंदर लेके ट्रांसपोज बाहर कर दिया। अब बी ट्रांसपोज निकालना नहीं है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ अ बी इंटू अडजॉइंट बी, वो नहीं करना हमें। हमें पता है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आए आता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स। हमने बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स, तो बी इनवर्स की जगह पे हमने मैट्रिक्स ए लिख दिया। अभी ट्रांसपोज पढ़ा था तो ट्रांसपोज एज इट, अब हमने कर दिया इसका ट्रांसपोज। हमारा इतना काम डन है, हमने उठा के यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है। नेक्स्ट पेज कर रही हूं मैं। अब वो याद है मुझे, मैं देख के लिख दूंगी। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स क्या था, एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ट्रांसपोज सी। बी इनवर्स ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ए ट्रांसपोज था, दैट इज अ -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 एंड सी इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 3 2 3। आई थिंक अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। कर दो भाई सॉल्व, मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ जरा। यस बेटे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है।
बोलो ये सुनो। बताओ फिर x कितना आया, x1 y -1 z। ठीक है, क्वेश्चन डन। हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। यही निकालना था क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a school wants to award its students for the value of honesty, regularity and hard work with the total cash award rupees 6,000। तो हम सबका अवार्ड मनी अलग अलग लेट कर लेते हैं। लेट फॉर ऑनेस्टी is equal to rupees x, for regularity rupees y, for hard working is equal to rupees z। फर्स्ट लाइन में हमें टोटल कैश प्राइस दिया हुआ है तीनों का, तो इट मीन्स x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू रुपीज 6,000। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3 टाइम द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हमारा है z, 3 टाइम द z एडेड टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी प्लस x अमाउंट B अमाउंट टू रुपीज 11,000। ये रही हमारी सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, द अवार्ड मनी गिवन टू ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क x प्लस z टुगेदर इज डबल द वन गिवन टू रेगुलरिटी इज 2 टाइम ऑफ अ y। 3 इक्वेशंस बन गए हमारे पास। अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, हमने कर दिया। एंड फाइंड द अवार्ड मनी फॉर द गिवन वैल्यू यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड आपका वही ax इज इक्वल टू b। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको सेट करके लिखो और ax एंड b की वैल्यू। पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6,000। दूसरी इक्वेशन x प्लस 3z इज इक्वल टू 11,000। थर्ड इक्वेशन x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू, ठीक है, ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। a हमारे पास क्या आ गया 1 1 1 1 0 3 1 माइनस 2 एंड 1। b की वैल्यू 6,000 11,000 एंड 0। मैट्रिक्स इक्वेशन लिखनी है पहले। a x इज इक्वल टू b, दिस इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। x की वैल्यू क्या आ गई a इनवर्स b। मैट्रिक्स इक्वेशन ये होती है ऊपर वाली, a इनवर्स b मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं होती। अगर कभी मैट्रिक्स इक्वेशन पूछा जाए तो ax इज इक्वल टू b आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन है, नीचे वाली नहीं है। क्लियर, इक्वेशन बोला उन्होंने। निकाल लो, कर दो सॉल्व फटाफट क्वेश्चन। अगर आगे मैं लिखवाती हूँ फिर क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो पहले, बताओ जरा क्या आया डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए। यस बेटे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया सॉल्व।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास 6, यही आया सबका, does not equal to 0, therefore a is invertible. Now find adjoint a. हाँ जी, adjoint ए देखो जरा क्या आना चाहिए, 6 -3 3 2 0 -2 -2 3 -1, ठीक है, यही आया है। बोलो यस और नो। ओके, निकाल दो ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए इंटू एडजॉइंट बी। निकालना क्या है हमें, एक्स की वैल्यू, तो एक्स क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू बी। वैल्यू बता दो जरा एक्स वाई जेड की, क्या क्या है ये। एक्स वाई जेड देखो जरा बेटे, एक्स हमारे पास आया ₹500, वाई ₹2000 एंड जेड ₹3500, ठीक है। लास्ट लाइन लिख के आओगे, देयरफॉर अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी ₹500, 500 ही है ना, रेगुलर फॉर रेगुलरिटी ₹2000 एंड फॉर हार्ड वर्किंग ₹3500। लास्ट लाइन लिख के आनी है, उसके हाफ नंबर है आपके, यहाँ तक नहीं छोड़ के आ जाना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस। हाँ जी करो जरा सॉल्व, पहले डिटर्मिनेंट खोलो, एक्सपैंड कर दो इसको और मुझे बताओ क्या आया डिटर्मिनेंट की वैल्यू।
हाँ जी, क्या है बेटे डिटर्मिनेंट? बोलो बेटा, बोलो प्लीज शट अप, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कर ले कॉपी कर। 1 plus sin theta cos theta. 1 प्लस Sin theta into cos theta. ठीक है। जब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो अगर दो पड़े हो साइन एंड कॉस, उसको 1 बनाना है आपको, टी रेशो 1 होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अपनी तरफ से करते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा। पक्का ही आएगा, ये 1 प्लस आएगा। चलो करके देखते हैं जरा, मेरा तो कुछ और लिखा हुआ है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा -1 -1 1 प्लस कॉस थीटा -1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा -1। ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, माइनस कॉस थीटा, ये कैंसल आउट, माइनस साइन थीटा। चेक करो भैया, आपका आंसर गलत है। ये कॉस थीटा कैंसल आउट, ये साइन थीटा कैंसल आउट। मेरा जो आया वो आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बस इतना ही आया, 1 प्लस नहीं आया इसमें। ठीक है, बोलो जैसा हो बेटा। ठीक है। हाँ जी, तो अभी मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 2 टी रेशियोज नहीं रखते, एक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, हाफ से डिवाइड हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास 1/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, 1/2 साइन 2 थीटा। अब हमें ये भी पता है कि साइन और कॉस दो ऐसी टी रेशियोज हैं, एंगल कुछ भी हो वो लाइज हमेशा -1 to 1 के बीच में ही करते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से -1 उसकी मिनिमम वैल्यू है एंड 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, -1 to 1। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन बाय टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 into 1 is equal to half. Answer is half. Clear? Maximum value of a given determinant is half. Clear है बेटे क्वेश्चन? Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x क्या गिवन है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा -x 1 कॉस थीटा
1x इज इक्वल टू 8। करो जरा सॉल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डिटर्मिनेंट क्या है बेटे? इसको एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट क्या आया? माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस पे फॉर्मूला लगाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बताओ जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? यस, रोल नंबर 10 बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला। हाँ जी, प्लस 2a² वो होल क्यूब का है, वो ए प्लस बी होल क्यूब का है जो आप बता रहे हो। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बता रहे हो बेटे आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। 9th में पढ़ा है ये फॉर्मूला आपने, पॉलिनोमियल में था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, सिट डाउन। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अब यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला लगाओ, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास रूल होता है बेटे, अगर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो, इफ x डॉट y इज इक्वल टू 0, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो तो हम कहते हैं इधर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, तभी प्रोडक्ट 0 आएगा।
अगर आप इस टर्म को, ये तो बाद में बात करेंगे, पहले हम इस टर्म की बात करते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लगाओ जरा वैल्यू, ये आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 2। अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके पास जो रूट के अंदर की टर्म है, ये टर्म ये नेगेटिव बन रही है, -12। ठीक है, -12 मीन्स नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव, नॉट रियल, नॉट रियल। अगर ये रियल ही नहीं है तो हम इसको जीरो भी नहीं ले सकते। ठीक है, इट मीन ये टर्म हमारी जीरो नहीं होगी, ये टर्म जीरो नहीं होगी तो ये टर्म जीरो होगी। दोनों में से एक का जीरो होना जरूरी है, ये जीरो नहीं हो सकता तो ये जीरो होगा। ठीक है, लास्ट लाइन लिखेंगे, therefore x square minus 2x plus 4 does not equal to 0, so x plus 2 is equal to 0। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2। ये रहा आपका लास्ट, x इज इक्वल टू -2। डन है बेटे क्वेश्चन, कोई डाउट तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं, नेक्स्ट कर दूं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2 sin x 3 1 2 sin x is singular, find value of x where pi by 2 less than x less than pi। मीन्स हमें x की एक लिमिट भी दे दी है, pi by 2 to pi। ठीक है, और क्या दिया है हमें, ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर दिया है। सिंगुलर मीन्स, यस सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करो जरा, बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है। पहले डिटर्मिनेंट बताओ क्या आया, डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, वो तो इजी था, वो आ गया 4 साइन स्क्वायर x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, इट मीन साइन स्क्वायर x एक तरफ कर लो, साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/4, साइन x की वैल्यू क्या आ गई √3/। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक है, अदरवाइज तो हम रूट करते हैं लगाते हैं, पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास लिमिट क्या है, π/2 टू पाई। अगर आप π/2 टू पाई की बात करते हो तो कौन सा क्वाड्रेंट है बेटे, 0, π/2 पाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट लाए करता है π/2 से पाई। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन इज पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पे।
क्लियर? अगर ये कॉस होता तब आप नेगेटिव लेते, पॉजिटिव नहीं लेते। क्लियर है बेटे बात? तो यहाँ हमारे पास ओनली पॉजिटिव। साइन एक्स की वैल्यू √3/2। कहाँ पे होता है √3/2 एक्स की वैल्यू? बोलो बेटा। π/3 30 ये हमारे पास 60 डिग्री पे होता है। तो लाई नहीं करता, ये तो लाई नहीं करता। जो π/3 है तो इसमें लाई नहीं करता। ये तो 90 to 180 है। ये वैल्यू क्या है? ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये तो लाई नहीं करेगा। अब बताओ आंसर। 2π/3। ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं रहा। हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? x = 2π/3। गुड। तो ये आपका लास्ट आंसर। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2π/3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining points ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स A,0 0,B। क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो क्या? तो हम क्या लगाएंगे? अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एरिया 0 होता है। लाइन की बात है, लाइन का एरिया नहीं होता। जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट अपनी तरफ से x,y लेते हैं। इक्वेशन में वेरिएबल होना जरूरी है, तो हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं, x एंड y। तो कर दो जरा इसको सॉल्व। ये आ गया x y 1 a 0 1 0 b 1 और कोलिनियर है, तो एरिया = 0। बताओ जरा इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? क्या आ गया हमारे पास? x 0 - b -y a -0 +1 इंटू AB = 0। ये आया, ठीक है। इट मीन्स -xb -ab =-yb -ab कर दें, माइनस कॉमन लेके काट दें, तो जाएगा xb प्लस, मैंने गलत लिखा, ये a है, ya ab से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर दो। क्या आ गया? x/b डिवाइडेड बाय ab प्लस y/a डिवाइडेड बाय ab =1। x/a प्लस y/b = 1। ये रही आपकी इक्वेशन।
इंटरसेप्ट फॉर्म होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स में बात करोगे एक पॉइंट के वाई में बात करोगे बीस पॉइंट। ठीक है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट। इफ A एंड B आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हमें क्या गिवन है? ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर इज 3। और क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन है, दैट इज 2, एंड गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ AB इनवर्स, AB इकट्ठा देन इनवर्स देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1/6। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ B। करो जरा सॉल्व, बताओ क्या है आंसर। इस पे लगा दो पहले फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाता है इनवर्स, हमने अभी किया था, ये आ गया। इट मीन ये क्या हो गया? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B -1/6। कौन सा फॉर्मूला? पहले इनवर्स का 1 अपॉन किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ अ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, लगा दो, -1/6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ अ बी, कट गया रेसिप्रोकल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ बी क्या आ गया भैया? -3। डिटर्मिनेंट ऑफ अ बी इज -3। ठीक है बेटे, तो ये थे आपके कुछ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन। आई होप समझ आ गया आप सबको। थैंक यू बेटा।